नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम धामी ने किया यूएसडीएम में डैशबोर्ड का लोकार्पण। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजन केदारनाथ क्षेत्र के कार्यों से संबंधित कार्यक्रम में होंगे शामिल। पौड़ी गढ़वाल में शहीद पहला गड्ढा में सीएम धामी 3:30 पर सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। पीएम मोदी का उत्तरकाशी दौरा, मौसम खराब होने से स्थगित। मौसम विभाग ने 27 फरवरी को जारी किया येलो अलर्ट। मुकबा और हर्षिल दौरे का कार्यक्रम शीतकालीन यात्रा के लेता संदेश। बच्चों की बोर्ड परीक्षा को लेकर हरिद्वार पुलिस हुई सख्त। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर लाउड स्पीकर रहेगा पूरी तरह से बंद। शादी विवाह पार्टी में 10 बजे के बाद डीजे पर भी पाबंदी। प्रदेश में पुलिस आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया शुरू। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन। पौड़ी में 372 अभ्यर्थियों ने पहले दिन की परीक्षा। उत्तराखंड में करोड़ों का घोटाला, 130 करोड़ के गबन में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां सीएम धामी का आज का कार्यक्रम 3:30 पर सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां सीएम धामी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा और 3:30 पर सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। और उधम सिंह नगर के खटीमा में ये कार्यक्रम होगा और 4:45 पर निजी आवास उधम सिंह नगर जाएंगे और 3:30 पर सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे और उधम सिंह नगर के खटीमा में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और 4:45 पर निजी आवास उधम सिंह नगर जाएंगे। नगला तराई खटीमा आवास जाएंगे सीएम धामी। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां सीएम धामी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम उधम सिंह नगर के खटीमा में ये कार्यक्रम होगा। उधम सिंह नगर के खटीमा में ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां 4:45 पर निजी आवास उधम सिंह नगर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और 4:45 पर निजी आवास उधम सिंह नगर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के प्रसिद्ध भीमताल में स्थित भीमेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है और द्वापर युग से जुड़ा ये मंदिर भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ तपस्या कर शिवलिंग की स्थापना की थी और भीम ने अपनी गदा से धरती से पानी निकालकर जलाभिषेक भी किया था। और मंदिर के इतिहास और धार्मिक महत्व को देखते हुए हर साल शिवरात्रि पर यहाँ विशेष मेले का आयोजन किया जाता है और इस बार भी मंदिर को
दुल्हन की तरह सजाया गया है और श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों की मान्यता है कि यहां मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं, जिस कारण इस मंदिर में अपार श्रद्धा है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, पांडव कालीन द्वापर कालीन मंदिर है ये। पांडव भीम ने यहाँ पर तपस्या की है। महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है 26 तारीख को और भक्तों का संतों का यहाँ पर आना लगभग तय हो गया है। कई संत यहाँ पर आ चुके हैं और साफ सफाई सेवा और साफ सफाई सजावट सज्जा का जो है कार्यक्रम चल रहा है। आजकल सजावट चल रही है, फूल माला, लाइट माला और साफ सफाई। कितनी महत्ता है, क्या है? तो यहाँ पर ये काफ़ी पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र है भीमताल का। उसका ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है, करीब 5,500 साल प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर सभी की अपनी अपनी आस्था जुड़ी है। सभी भक्तों की जो श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है यहाँ पर। खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल से 8 किलोमीटर दूर खूपी गांव से एक गुलदार का नाले में लटकता वीडियो वायरल हो रहा। वीडियो दिन के समय का है, जब चीड़ के जंगल से एक गुलदार पत्थरों और बजरी के बीच से नाले तक पहुंचा और लगभग 30 सेकंड तक पानी पीने के बाद आगे की तरफ बढ़ गया। और ये पूरा नजारा एक ग्रामीण ने जूम कर अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा। हालांकि दिन दहाड़े गुलदार का ऐसा चहलकदमी करने से ग्रामीणों में डर बना हुआ है। नंबर मंजोली पंकज दास आप भी रिपीट करते जाइए, कंफर्म होता रहे ना। 4 आज आवासीय भूखंड का जो लॉटरी की गई थी उसमें 35 प्लॉट्स आवंटित किए गए हैं और इसमें जो प्लॉट्स हैं वो घमनपुर में और फूलसैनी में और बनियावाला में कुछ प्लॉट्स थे। टोटल 35 प्लॉट्स थे और इनका सभी जो भी लाभार्थी थे या जो भी बेनिफिशियरीज थे उनके समक्ष इसका लॉटरी का संपन्न कराई गई। उत्तराखंड की खबरों में रुक करते हैं अगली खबर का। महाशिवरात्रि की तैयारियां हरिद्वार में जोरों पर हैं। धर्मनगरी के प्रमुख मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जा रहा, जो मंगलवार शाम तक पूरी कर ली जाएंगी। और खबर नैनीताल से, जो नैनीताल से 8 किलोमीटर दूर खूपी गांव से गुलदार का नाले में लटकता वीडियो वायरल हुआ। और वीडियो दिन के समय का है, जब चीड़ के जंगल से एक गुलदार पत्थरों और बजरी के बीच से नाले तक पहुंचा और लगभग 30 सेकंड तक पानी पीने के बाद आगे की तरफ बढ़ गया। ये पूरा नजारा एक ग्रामीण ने जूम करके अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब खूब वायरल हो रहा। हालांकि दिन दहाड़े गुलदार का ऐसा चहलकदमी करने से ग्रामीणों में डर बना हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। महाशिवरात्रि की तैयारियां हरिद्वार में जोरों पर है। धर्मनगरी के प्रमुख मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जा रहा, जो मंगलवार शाम तक पूरी कर ली जाएंगे। श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालयों की ओर रुक कर रहे, जहां विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां चल रही। ज्योतिषाचार्य के अनुसार महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक रहेगा। प्रदोष काल के अनुसार मुख्य पूजा 26 फरवरी की रात को ही संपन्न की जाएगी। मंदिर समितियां इस पर्व को खास बनाने के लिए विशेष तैयारियां कर रही हैं।
27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी दौरा खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया गया। मौसम विभाग ने उस दिन बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया था। पीएम मोदी का कार्यक्रम गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थलों मुखबा और हर्षिल जाने का था, जहां अब शीतकालीन यात्रा का संदेश देने वाले थे। राज्य सरकार ने उनके दौरे की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन मौसम की भविष्यवाणी के बाद कार्यक्रम को स्थगित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लेकिन खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री का दौरा मोर्चा खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश में 2000 पुलिस आरक्षी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरुआत हो गई है और शारीरिक दक्षता परीक्षा के पहले दिन पौड़ी नगर के कंडोलिया मैदान में 372 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 4 मार्च तक जारी रहने वाली इस शारीरिक परीक्षा में हर दिन 500 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। भर्ती समिति के सदस्य तुषार बोरा के अनुसार पौड़ी जिले में कुल 3707 अभ्यर्थी की शारीरिक परीक्षा होनी। भर्ती प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू की जाती है, जिसमें सबसे पहले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। दरअसल हम इसके मतलब इंतजार तो काफ़ी समय से था, क्योंकि बीच में उत्तराखंड में ऐसा है कि अब कोई भर्ती का ऐसा नहीं है कि अब कभी तो नोटिफिकेशन निकलता है, फिर महीनों बाद उसमें कुछ प्रोसेस वगैरह में भी दिक्कतें वगैरह चलती रहती हैं। और रोज़गार के लिए भी उत्तराखंड में जैसे आपने सही कहा कि माध्यम एक तो आर्मी है हमारा और एक पुलिस है, और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है वो तो है होटल। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से हम तैयारी कर रहे थे। तो इससे पहले हम इस आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो आर्मी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी इसकी थोड़ा बहुत तैयारी भी हो गई, पुलिस के साथ में तैयारी। हमारी आज कंडोलिया ग्राउंड में पुलिस भर्ती पसंद चल रही है, जिसमें मैं 1.5 महीने से भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। अपने परिवार के लिए, अपनी बेरोजगारी की वजह से मैं इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारे पुलिस प्रशासन जो मित्र पुलिस जो पौड़ी के हैं, जो हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत ईमानदारी से अच्छे ढंग से काम चल रहा है। और हमें युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे से मेहनत करें और अपने देश का नाम रोशन करें, और अब जितने भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे इंशाल्लाह। उसमें की ये भर्ती है, कुल हमारे पौड़ी क्षेत्र में 3707 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, फार्म भरे गए हैं, जिसमें कि 24 तारीख से लेकर ये 4 तारीख तक की भर्तियाँ का आयोजन है, मार्च तक के लिए। और ये हर दिन के हिसाब से आज 500 लोगों को पार्टिसिपेंट के लिए बुलाया गया था, जिसमें 370 पार्टिसिपेंट उपस्थित हुए, जिनके एसएसपी महोदय के आदेश पर और निर्देश पर ये सब कार्रवाई हो रही है पूरी इनकी देखरेख पे। और इसमें हर एक के वीडियोग्राफी और हर उसमें इवेंट की वीडियोग्राफी और हो रही है, और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरा कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र के दौरान समय समय पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच टकराव और हंगामे की तस्वीरें अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। 18 फरवरी से 22 फरवरी तक 5 दिन तक चले इस बार के विधानसभा बजट सत्र के दौरान विपक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच हंगामे की तस्वीरें भी देखने को मिली। और एक ओर जहां विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पास किया गया, वहीं 13 विधेयक भी पास किए गए। वहीं सदन में संसदीय कार्य मंत्री के एक बयान से पूरे प्रदेश में पहाड़ मैदान को लेकर बवाल मचा हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बंद करो। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 9 नवंबर 2000 को बने उत्तराखंड राज्य में अभी तक क्षेत्र या जातिवाद को लेकर विधानसभा सदन में कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की गई थी। कहीं न कहीं शांत वातावरण वाले पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड की विधानसभा में प्रयोग होने वाली ऐसी भाषा को लेकर सभी बुद्धिजीवी चिंतित हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक शब्द से भाजपा के तमाम कामों पर पानी फेर दिया और पूरा प्रदेश मंत्री के ऐसे शब्दों को लेकर विरोध कर रहा है। इस बयान के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेमचंद अग्रवाल को माफी मांगने के लिए कहा था। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार उन्होंने राज्य आंदोलन के दौरान लाठी डंडे खाए हैं, लेकिन उनका इस तरह विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा, जो कि ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक मदन सिंह
बिष्ट के अनुसार उन्हें बिना सबूत के ये कहा गया कि मदिरा पान करके वो सदन में पहुंचे हैं। अगर ऐसा है तो मेरी जांच क्यों नहीं करवाई गई? देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार का पिछले 3-4 दिन से पूरे प्रदेश भर में लोगों ने दुष्प्रचार करने का काम किया, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई शब्द या किसी प्रकार की न मेरी भावना थी। और मैं माँ के पावन चरणों में सिर्फ ये कहने के लिए आया था, हे माँ मेरे साथ न्याय कर, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, न मैं किसी को गलत कहा, न कभी मेरी मंशा थी, न है, न रहेगी, न सोच सकता हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। मेरा जो आप यदि देखें मेरा पुराना सारा इतिहास, मेरा परिवार एक बहुत संस्कारित परिवार है, संघर्षशील परिवार है। खुद मैंने चाहे राम जन्मभूमि का प्रकरण रहा हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, मैं अभी एक उत्तराखंड आंदोलन की बात आई, जरा मैं उनसे सिर्फ ये फ़ोटो दिखाने के लिए आपके माध्यम से कि आप देखिए कि ये मैं नीचे लेटा हूँ और कितने पुलिस वाले मुझे पीट रहे हैं। क्या ये ऐसा एक भी कोई व्यक्ति उनके पास है? चारों तरफ आप देखिए पुलिस वाले हैं, फोटो उनकी नहीं आ रही, लेकिन उनके पैर आ रहे हैं। मैं नीचे पड़ा हूँ और हाथ ऐसे लगा के अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। परसों की बात रही जब हाउस में हंगामा सा हुआ, किस तरीके के इन्होंने बयान दिए थे, किस तरीके के बयान दिए थे। पहाड़ का विधायक बोल रहा था, उनको उस तरीके से बात कर रहे थे वो। और उसके बाद में क्या उनका रवैया रहता है हाउस में? क्या वो हाउस के कोई हेडमास्टर है या कोई प्रिंसिपल है? अरे मेंबर सारे हैं, जब तुम मेंबर हो तभी तुम मंत्री बने हो, यदि मेंबर ही नहीं होगे तो मंत्री अपना भी तो व्यवहार संभालना चाहिए। हमारे लिए क्या कहा उन्होंने उस दिन कि शराब पिए हुए थे। भाई हमने तो कहा टेस्ट करा ले, सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारे, स्पीकर सब कुछ वो है, तुम टेस्ट करा लो। क्यों पहाड़ की बात? क्या पहाड़ के उसमें उन्हीं के कार्य हमने भी उसमें देखा। ये कितनी बार आश्वासन लेंगे आप? नहीं, देखिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली हैं और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है। विधानसभा सत्र के दौरान हुए इस घटनाक्रम से कहीं न कहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक के लोगों में उबाल है। सभी प्रदेशवासी आने वाले चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं और सीधे सीधे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि भाजपा ने अपने मंत्री को इसके लिए माफी मांगने के लिए कहा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बयान को लेकर माफी भी मांगी। वहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कतिपय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदन की गरिमा बनाए रखनी होगी। साथ ही कांग्रेस के अनुसार भाजपा को पहाड़ मैदान, हिंदू मुसलमान और किसी भी समुदाय को बांटने में महारत हासिल है। राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर, आशा वर्कर से लेकर तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्रवाद, जातिवाद पर बात करने की बजाय प्रदेश के विकास पर बात की जानी चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के अनुसार हम पहले उत्तर प्रदेश के निवासी थे और अब उत्तराखंड के निवासी हैं। किसी भी तरह के क्षेत्रवाद की बात नहीं होनी चाहिए। देखो, हमारे देवभूमि उत्तराखंड अलग राज्य की स्थापना इसलिए हुई थी कि हमारे लोगों के हितों की बात उत्तर प्रदेश के टाइम पे नहीं हो रही थी। और ये देवभूमि है, बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ पर 4 धाम है। और जिस तरह की हमारे विधानसभा में हमने जो कल देखा, हमारे एक वित्त मंत्री ऐसे हैं भाजपा सरकार में जिन्होंने इस तरह के शब्द बोले हैं कि अब हम अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते। और जिस तरह से उन्होंने बोला है, मैं भाजपा सरकार से और मुख्यमंत्री धामी से निवेदन करता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे नेता को, ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल को हमारे प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको यहाँ से तुरंत उनको बर्खास्त करो और यहाँ से निकाल कर भेजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उत्तराखंडी जिस हालत में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ के लोगों ने
अलग आंदोलन चलाया और लोगों ने अपनी छाती पे गोली खाई है। नहीं, सबसे पहले तो करण मेहरा ने वीडियो डाला था और मैंने पूरे प्रदेश में पुतले फुकवाए हैं मंत्री और सरकार के। सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई करें महेंद्र भट्ट जी, तब औरों को हाथ डालें। मैं सहर्ष अपने आप को सामने ला रहा हूँ और कमजोरी न समझे महेंद्र भट्ट। क्या पहाड़ के लोगों को गाली देंगे आपके मंत्री पहाड़ के लोगों को पीटेंगे? नेगी को जिस तरीके से पीटा गया, आपके मंत्री और आपके कार्यकर्ता गाली दें पहाड़ के लोगों को जिस तरीके से ऋषिकेश में दी गई और कांग्रेस चुप रही? गलतफहमी है। ये पूरा उत्तराखंड उत्तराखंडियत से बना है, चाहे वो हरिद्वार का रहने का नागरिक है, चाहे वो धारचूला का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो चक्राता का रहने वाला व्यक्ति है। देखो, जो विधानसभा है एक ऐसा न्याय का ऐसा मंदिर है, ऐसी जगह है जहां पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल भी परमिट नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज नहीं बल्कि बार बार जिस ढंग से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है वो बिल्कुल क्षमा लायक नहीं है। हालांकि कई पक्षों पर कई लोगों ने बोला कि अगर क्षमा मांग लें तो क्षमा कर देंगे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इसकी सख्त मांग करता है कि ये क्षमा लायक नहीं है और उनको हम धामी सरकार से निवेदन करते हैं कि वो इन्हें तुरंत प्रभाव से विधानसभा से उनकी जो है इनको मंत्री पद से बर्खास्त करें। एक नए उन्माद को जन्म देने का काम कर रहा है विपक्ष। आज आप सब ने देखा कि विधानसभा के अंदर किस तरह से विपक्ष ने पहाड़ और प्लेन का कह करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। छोटी मानसिकता की राजनीति करने वाली इस वक्त कांग्रेस कायराना हरकत पर उतर आई है। अब उनके पास मुद्दे नहीं है क्योंकि सरकार हर वो बेहतर निर्णय जनमानस के हित में ले रही है जिसको वो मुद्दा बना करके गलतफहमियां लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। उन सब मुद्दों को जो है सरकार इस वक्त अच्छे ऐतिहासिक निर्णय लेकर के जन भावनाओं के अनुरूप उन योजनाओं को देने का काम कर रही है। धरातल उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू न्यूज, खबरों का सारथी।